तो हम लोग को पढ़ना है आज। सही टाइम पे आई हो, आज आज ही नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज नहीं आई आती तो फिर ये नया टॉपिक दे जाता। अभी तक तो वही पुराना सब पढ़ा रखे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ना। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं हम कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, मान के चलो दो टाइप का होता है, ठीक है। 10th के सिलेबस में टाइप वाइप नहीं दिया है बट हम बता दे रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कोरोजन, आज वो लड़की भी नहीं आई, क्या नाम है उसका, श्रद्धा, उसकी भी तबीयत खराब है। सब बीमारी है क्या। प्रोटेक्टिव कोरोजन, डिस्ट्रक्टिव कोरोजन और प्रोटेक्टिव कोरोजन, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता है क्या तुम लोग को? डिस्ट्रक्टिव और प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? हम्म, प्रोटेक्टिव मतलब सेफ रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्टिव मतलब हुआ कि खराब ना होना, मतलब जो कोरोजन हो या फिर जो लेयर बने वो उस मेटल को प्रोटेक्ट करे, बचा के रखे, ठीक है। अब लेयर बनने का मतलब क्या होता है? देखो, लेयर बनने का मतलब हुआ कि जैसे लोहा होता है ना, ठीक है। ये मान लो आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड पे ऐसे एक लेयर बनती है, बनती नहीं, लोहे में जंग लगती है तो उसके ऊपर एक लेयर बनती है ना, और उस लेयर पे से हाथ से खुरच दो तो वो टूट जाएगी ना। अगर ये आसानी से टूट जा रही है तो उसको कहा जाता है, जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है फ्लेकी। फ्लेकी लेयर, फ्लेकी मतलब जो आसानी से टूट जाए, है ना, समझ में? ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव लेयर, सिल्वर की खिलाफ सिल्वर की कुछ नहीं चल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जो लेयर बने कोरोजन की वजह से वो टूट जाए आसानी से। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि जो लेयर बने कोरोजन की वजह से वो टूटे ना, है बात समझ में? ठीक है। ठीक, डिस्ट्रक्टिव कोरोजन पहले पढ़ लेते हैं हम। ये जो डिस्ट्रक्टिव कोरोजन होता है इसको रस्टिंग कहा जाता है, या फिर कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, ठीक है। और अगर हम प्रोटेक्टिव कोरोजन की बात करेंगे, इसमें आता है पटीना, ये, ठीक है। ये होता है रस्टिंग, ये होता है पटीना। रस्टिंग किसका होता है? रस्टिंग होता है आयरन का, और पटीना किसके लिए पढ़ेंगे हम? कॉपर और सिल्वर के लिए, और थोड़ा सा एल्यूमिनियम के लिए भी देख लो, हरी बात समझ में? ठीक है। मैग्नीशियम में भी लेयर है, बताएंगे भी, ठीक है। एक एक करके बताएंगे, परेशान मत हो, ठीक। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये ए और ये तीनों सिलेबस में है तुम्हारे, हरी बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से पहले चैप्टर में ये दिया है, पहले चैप्टर में ये नहीं है, पहले चैप्टर में खाली रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है हमको, ठीक है। और कोरिजन की डेफिनेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये थर्ड चैप्टर का पार्ट है। थर्ड चैप्टर में तुमको फिर से कोरिजन मतलब रस्टिंग और पटीना दोनों मिलेगा। पहले चैप्टर में सिर्फ इतना मिलेगा और थर्ड चैप्टर में सारा मिलेगा, एक बात समझ में? तो मतलब दो जगह है, अगर कोई टॉपिक दो जगह होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो हेडिंग डालो कोरिजन। क्या होता होगा कोरिजन, बताओ। बताओ, सोचो क्या होता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब होना, आई बात समझ में? कोरिजन का मतलब क्या होता है? सुन सुन, 4 दिन बाद आओ फिर नींद लगेगी ही, ठीक है। जैसे मान लो आयरन वाला एग्जांपल ले लो। आयरन में क्या होता है बताओ? आयरन के ऊपर एक परत पड़ती है, ठीक है। और वो परत क्या करती है? आयरन को धीरे धीरे खा जाती है,
अरे बात समझ में, खा जाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वो परत बनती क्यों है? धूल मिट्टी से। हाँ हाँ, वही मतलब कैसे बनती है कि क्यों बनती है? पानी और ऑक्सीजन। हाँ, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना, वाटर होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है तुम्हारी यूपी बोर्ड में, और ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ में आया ना? क्वेश्चन में ये भी लिखा मिल सकता है कि मॉइस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ये अगर लिखा है इसका मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन और पानी दोनों है। मॉइस्ट का मतलब होता है क्या? नमी। और बिना पानी के नमी हो नहीं सकती। ठीक है, चाहे मॉइस्ट ऑक्सीजन लिखा हो चाहे ऑक्सीजन प्लस वाटर लिखा हो, दोनों मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, तीसरा क्या लिखा मिलेगा? अगर कहीं पे लिखा है डैम्प एयर, डैम्प एयर का मतलब डैम्प एयर में कभी कोरोजन नहीं होता है। डैम्प एयर में कभी भी कोरोजन नहीं होता। डैम्प एयर का मतलब हुआ सूखी हवा। ठीक है, सूखी हवा मतलब जैसे पानी ना हो, जैसे गर्मी में। गर्मी में लोहा आसानी से जंग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है, वो गर्मी क्या, वो जो हवा होती है उसमें नमी नहीं होती है, वाटर नहीं होता है। अगर वाटर नहीं होता है तो कोरिजन नहीं होगा। समझ में आया नांसिका? डैम्प एयर लिखा रहेगा, या फिर कहीं पे चौथा लिखा मिले कि खाली वाटर, तब भी कोरिजन नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अकेले हवा में कोरिजन नहीं होता है, अकेले वाटर में कोरिजन नहीं होता। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक कोरिजन ऑप्शन में अगर नहीं दोनों आ गया तो। कौन दोनों? वाटर ऑक्सीजन। ये चार ऑप्शन ऐसे ही बनेगा, चारों बनेगा। हाँ, ये ऑप्शन है तभी तो बता रहे हैं। तो पता है कहाँ पूछा गया था? इस पे और इस पे। दोनों के साथ में। हाँ, मोर देन वन सही होता है, बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बोर्ड में देखिए ऑप्शन वाला सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा सिर्फ बोर्ड में। ठीक है, दो ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन होते हैं। दोनों आ गया तो कौन से वाले पे? इस वाले पे करना फिर, क्योंकि मॉइस्ट ऑक्सीजन में नमी कम, मतलब वाटर वाटर की क्वांटिटी कम होती है। आएगा नहीं वैसे, परेशान मत। ये सवाल पूछा गया था बिहार के एक एग्जाम में, 10th लेवल का एग्जाम था वो, उसमें पूछा गया था ये ओरिजिन का। ठीक है, और एक सवाल पूछा गया था, भी आगे बताएंगे। ठीक, डेफिनेशन लिखो इसकी। कुछ कुछ जान आई शरीर में, लिखो डेफिनेशन कोरिजन की। द केमिकल प्रोसेस बाय विच, द केमिकल प्रोसेस बाय विच, बाय विच लिख दे क्या? बी बाय विच, द केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल gradually decay, DECA decay। ठीक है, by the action of, by the action, दोबारा लिखना है, metal gradually decay by the action of substances around it, substances around it such as humid air, acid। humid air के बाद ब्रैकेट में लिख लो वाटर प्लस ऑक्सीजन एंड एसिड।
हो गया ना। इस पे लिखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। क्योंकि दो जगह है पूरी केमिस्ट्री में फाइव असल में, और हर दूसरे साल कोरिजन पे शॉर्ट नोट पूछा ही जाता है, समझ में ना। हमेशा दूसरे साल कोरिजन तुम लोग को एग्जाम में मिलेगा, शायद इस साल नहीं पूछा गया था तो अगले साल आने का पूरा चांस है कोरिजन, समझ में आया सबू? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव कोरिजन। डिस्ट्रक्टिव कोरिजन का मतलब हुआ कि मेटल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव कोरिजन का मतलब मेटल खराब हो रहा है, ठीक है। तो उसमें लिखो सबसे पहले रस्टिंग। हाँ, ये नई हेडिंग, नई हेडिंग रस्टिंग। इसकी जगह कोरिजन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कोरिजन की हेडिंग खत्म हो गई, अब लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन। डिस्ट्रक्टिव का है, बट हम ये नहीं लिखवा रहे हैं कि कोरिजन के बाद डिस्ट्रक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव में रस्टिंग। ये पहले हो चुका ना, एक समझ में। लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आयरन खराब होगा तो किन की चीजों की जरूरत होती है आयरन को, आयरन के रस्टिंग के लिए? किन 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 चीजों की जरूरत होती है आयरन को खराब होने के लिए? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। मतलब मॉइस्ट ऑक्सीजन लिखा मिल सकता है, और या फिर ह्यूमिड एयर लिखा मिल सकता है, अभी लिखा है ना। हाँ, ह्यूमिड मतलब होता है नमी, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन तो होता ही है, ठीक है। ह्यूमिड एयर का मतलब नम हवा, नम हवा, ठीक है। और इसे ध्यान रखना, इससे भी जो और फास्ट कोरिजन होता है सॉल्ट वाटर, सॉल्टेड वाटर में, सॉल्ट वाटर में मतलब पानी में अगर थोड़ा सा सॉल्ट मिला है, ठीक ना, तो बहुत तेज कोरिजन होता है, समझ में ना। एग्जाम्पल बताएं इसका। क्या? हाँ सही होता है, उसको साफ करके पेंट कर दो, ठीक है। सॉल्ट वाटर में क्या होता है इसमें, मतलब हम्म, हाँ, लोहे खराब होना ही कोरिजन होता है। कोई भी मेटल हो, कोरिजन एक बड़ा टर्म है, ठीक है। कोरिजन के अंदर बाकी सारे मेटल अलग अलग तरीके की रस्टिंग करते हैं, टेंथ में इतना ज्यादा नहीं है। देखो चीज हम बताते हैं, पहले सनलोज के बाद बताते हैं। सॉल्ट वाटर का मतलब क्या हुआ, पानी में अगर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे समुद्र के पानी में और ज्यादा रस्टिंग होने लगती है लोहे की, गल जाएगा सीधा सीधा। जो रस्टिंग, जो लोहा एक साल में खत्म होने वाला था, वो 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इतना तेज रस्टिंग होती है सॉल्ट वाटर में। और जो तुम पूछ रहे हो, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम है, सोडियम है। हाँ, वो 10th के हिसाब से नहीं है, वो 12th के हिसाब से है, उसमें सारे मेटल नहीं, लिथियम शुरू होके हाँ, वो पिछले साल भी लिखा था, हमको पता है। ये भी पूरा नहीं है, इसमें और भी चीजें आती हैं।
इसमें सारे मेटल हैं, ठीक है। इसी के नीचे नॉन मेटल आता है, यहाँ से नॉन मेटल आना शुरू होते हैं, ठीक। अभी 12th में और बड़ा मिलेगा ये तुम लोग को, ये तो सब जरूरत नहीं है। जैसे नहीं, नॉन मेटल आता है, नॉन मेटल भी आता है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्सियम तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिखवा दिए हैं, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक। नहीं लिखवा दिए तो भी कम हो जाता है, आसान है, याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये है, मान लो नाम नहीं बताया का, जैसे पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम को जैसे ही तुम लोग खुली हवा में लेके आओगे, ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, समझ में ना। पोटेशियम फट से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से सोडियम होता है कि ये ऐसे मेटल्स हैं, अगर उनको ऐसे हाथ में रख दो, ठीक, तो ये गर्म होगा तुम्हारा हाथ और खत्म हो जाएगा तुरंत के तुरंत, मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब इन सबका कोरिजन बहुत फास्ट होता है। कैल्शियम, बताओ कैल्शियम को अगर हवा में रखें तो क्या बहुत तेज खत्म होगा? उतना फास्ट नहीं होगा जितना ये दोनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम बहुत तेजी से क्या सोखता है, पानी सोखता है। सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, रिएक्टिविटी लगातार घटती जाती है। रिएक्टिविटी अगर घटती जाती है, इसका मतलब इन सबका कोरिजन भी लगातार घटता जाता है। जैसे ये 5 मिनट में खत्म हो रहा है, लेकिन लोहा कितने टाइम में खत्म होता है? 5 साल लग जाते हैं लोहा खत्म होने में। अगर पेंट है तब भी टाइम लग जाता है ना खत्म होने में। हरी बात समझ में। जिंक भी ऐसे ही है, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही है। एल्यूमिनियम कुकर देखो कितने टाइम तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, आसानी से कोरिजन नहीं होता उसका ना, ठीक है। सेम इसी तरीके से लेड है, कॉपर है। कॉपर का बर्तन घर पे इस्तेमाल होता है पानी पीने के लिए, होता ना, कितने लंबे टाइम तक चलता है, खराब नहीं होता ना, ठीक है। तो ये जो रस्टिंग टर्म है, ये खास करके आयरन के लिए इस्तेमाल होता है, खास करके आयरन के लिए इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में। पोटेशियम के लिए हम रस्टिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोडियम के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना कैल्शियम के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, इन सब के ऊपर, इन सब की रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इनके ऊपर जो लेयर बनती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हम्म, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, ठीक। ये खराब होने से बचाती है, और प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं हम? पटीना कहते हैं, ठीक है। सर जब जलाना रहता है तो उसको साफ करना पड़ता है ना, मतलब जो मैग्नीशियम के ऊपर लेयर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, ये मैग्नीशियम को खराब होने से बचाती है, ठीक है। जलाने वाला काम अलग है, जलाने के लिए हमको मैग्नीशियम जलाना है, हमें इसको जलाना नहीं है, पहले इसको साफ करके तब मैग्नीशियम मिलेगा ना, लेकिन नहीं तो हमको हमारा एक्सपेरिमेंट ही गलत हो जाएगा। हम जलाना चाह रहे हैं इसको और जल रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के ऊपर जो लेयर बनती है, वो मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को खराब होने से बचाती है, ठीक। आयरन के ऊपर जो लेयर बनती है वो आयरन को खराब करती है, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है आयरन, ठीक है। इस वजह से इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आयरन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहीं पे देख लो आयरन कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, कहाँ हुआ है? शटर, शटर में, शटर आयरन का है ना, तख्ते में इस्तेमाल हुआ है, हाँ। अगर ये सब बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे तो क्या होगा बताओ? ये शटर अगर मान लो खराब हो गया, चोरी होने का डर है ना। ये अगर इसमें लगा, ये सब खराब हो जाता है, टूट जाएगा वो जल्दी, आई वैसे। बट इतना आसानी से खराब होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। पहले जो लोहा बनता था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता था, ठीक है। अब आज के टाइम पे जो लोहा बनता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्यों बताओ?
हाँ, उतना ज्यादा पावर, अगर मिलावट नहीं होगी तो बिकेगा कैसे? चीजें खराब नहीं होगी, दोबारा बनेगी कैसे, दोबारा बिकेगी कैसे? हरी बात समझ में? कहा जाता है ना, बहुत बार सुने होगे कि जो अंग्रेजों के जमाने के पुल थे आज तक चल रहे हैं। आज जो बनता है पुल 1 साल भी नहीं चलता है। हाँ, रेलवे ब्रिज बनता था ना पहले, लोहे का पुल बना है ना, बनता था। अभी भी है सुल्तानपुर में लोहे का पुल। हाँ, बहुत लंबे टाइम, 100 100 साल, 150 100 साल, 2 2 साल चला है। इसके ऊपर मसाले भी पहले चैन से बनाते नहीं थे, उसमें मसाला डालते। अभी सुल्तानपुर में रेलवे ब्रिज है, लोहे का बना हुआ, ठीक है, उस पे से लोग आते जाते हैं, ट्रेन चलती है उस पे से। आज के टाइम पे भी इतना लंबा टाइम, 100 साल से ज्यादा हो गया होगा उसको। और आज घर लोहा लोहा लेके आओ कि वो 2 साल 3 साल भी नहीं चलता, खराब हो जाता है। क्यों? समझ में है ना? ठीक है, तो रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल खासकर आयरन के लिए करेंगे हम। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इसकी डिफिनेशन लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे बताओ? आयरन का ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ये उसके साथ रिएक्शन करके खराब होना, रस्टिंग होता है, ये तो होता है ना। ऑक्सीजन एंड हाँ वाटर, आयरन मेटल गेट्स डिकेड, डिस्ट्रॉयड लिखना, डिस्ट्रॉय लिख सकती हो। ठीक है, इसी इसी को रस्टिंग कहा जाता है, आएगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, लिखो डेफिनेशन लिखो। तो ये सेंटेंस ना बने तो गलत काट, नहीं गलत नहीं काटेंगे, लिखा रहना चाहिए कुछ। ठीक है, लिखो व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर लेफ्ट, लिख दें क्या यहाँ पे? व्हेन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स, ये है आर्टिकल, ये आवाज बहुत तेज रिकॉर्ड होती है। When iron articles are left open, are left open in air, they get coated, they get coated with with reddish brown layer, they get coated with reddish brown layer, अंडरलाइन करो इसको, of hydrated ferric oxide, hydrated ferric oxide। ठीक है, this process is called rusting, this process is called rusting, this process is called rusting, and सर हाइड्रेट इसमें तो लोग मतलब लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड द लेयर फॉर्म्ड, एंड द लेयर फॉर्म्ड
इज कॉल्ड रस्ट। ध्यान रखना एक एक वर्ड इसमें का, ठीक है। ठीक है, देखो जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, रस्टिंग। प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग। और जो लेयर बनी उसका नाम क्या है, रस्ट। याद रहेगा ना, लेयर को क्या कहेंगे हम, रस्ट, और प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग का मतलब होता है रस्ट का बनना, रस्ट का बनना, ठीक है, मतलब लेयर का बनना। आई बात समझ में। अब रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखना रस्टिंग 12th में भी है, ठीक है, 12th में भी रस्टिंग है। क्या होगा कि किन किन चीजों की जरूरत होगी रस्टिंग के लिए, सबसे पहला आयरन होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, और वाटर होना चाहिए। आई बात समझ में। क्या बनेगा बताओ, अरे लिखो है ना, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। अगर फेरिक, अगर फेरिक वो है, ठीक है, तो फेरिक का मतलब कितना प्लस है इस पे, 2 प्लस की 3 प्लस, 3 प्लस ना, 2 प्लस रहेगा तो फेरस होगा, 3 प्लस होगा तो फेरिक होगा, ठीक। और ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड पे 2 माइनस होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बना लो तुम लोग, Fe2O3। लेकिन लिखा है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स है, ठीक है, मतलब ये जो ऑक्साइड है उसके साथ वाटर मिक्स है। प्लस नहीं, डॉट, डॉट का मतलब पानी जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में। वो लगा सकते हैं बट अगर क्रिस्टल बनता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा क्या बनाएगा बताओ, बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। एक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कितना पानी सूखा है। आई बात समझ में, ठीक है। अब नहीं, अब हमको ये थोड़ी नहीं पता चलेगा कि कोई लोहा कितना पानी सोख के खराब हो रहा है। जैसे छोटा सा लोहा है तो कम पानी सोख के खराब होगा, और बड़ा अगर लोहा है तो वो ज्यादा पानी सोखेगा, इसलिए एक्स लिखा जाता है क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता है। आधी बात समझ में ना, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे बैलेंस होगा बताओ। देखो आयरन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आयरन कर दें। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ना, ऑक्सीजन, ये वाटर को हटा दो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3। कैसे करें बताओ, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से। अब देखो आयरन कितना हो गया इधर 4, इधर कितना करना पड़ेगा 4, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, ये पूरा वाटर कितना हो गया, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा वाटर कितना हो गया, ये हो गया 2XH2O। वो नहीं, इधर वाटर x नहीं रहा, इधर वाटर हो गया 2x, ठीक, इधर कितना मल्टीप्लाई करें हम 2x से ना, ये वाटर इधर 2x हो गया ना, इधर भी तुमको 2x वाटर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको 2x। समझ आ रहा है। जैसे मान लो इधर वाटर कितना होता, इधर मान लो 2 वाटर होता, ठीक है, और हम Fe2O3 इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा वाटर कितना हो गया 4 वाटर हो गया ना। 4 अगर वाटर इधर हो गया तो हमको 4 वाटर इधर करना पड़ेगा, तो अगर इधर 2x वाटर है तो इधर भी तो 2x वाटर होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। ये होता है बैलेंस, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अगर रस्टिंग मान लो आता है, जो कि आएगा 100%, 100% नहीं कह सकते, 80% मान लो, ठीक है, तब ये रिएक्शन जरूर लिख के आना,
समझ में आना? इसका नाम क्या होगा बताओ? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कलर कैसा होता है इसका? वाह वाह तो वाह, क्या कलर बताइए तुम। लोहे में अगर जंग लग जाए तो सिल्वरी ग्रे कलर का हो जाएगा। रेडिश रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इनके लोहे में जंग लगने के बाद ये सिल्वरी ग्रे कलर का हो जा रहा है। लिखो इसको। ये आयरन किस कलर का होता है? लोहा किस कलर का होता है तुम बताओ? एकदम नया नया लोहा देखे ना तुम लोग? ब्राउन या ब्लैक लोहा? तुम जिंदगी में लोहा नहीं देखे हो? कलर देखे हो लेकिन उसे कलर नहीं याद है। सिल्वर। छू तो अगर लग जाता है तो जो लेयर है वो इसकी ये लेयर है, और ये लोहा थोड़ी ना है। लोहा तो ये है ब्लैक कलर। लोहा होता है सिल्वर कलर का, चांदी जैसा होता है लोहा। दिखाएं तुमको? ये बैठे बैठे दिखाएं? कुत्ते वाली जंजीर देखो ना कैसे आती है जब खरीद के लेके आओ उसको। सिल्वर कलर का होता है ना, होता नहीं। धीरे 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 उसके बाद वो काला पड़ता जाता है, ये ब्राउन होता जाता है ना। ब्राउन होता है क्योंकि ये बन जाता है। लोहा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ये बन जा रहा है। ये लोहा थोड़ी ना हुआ। लोहा क्या हुआ? ये हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पे लिखो सिल्वरी ग्रे इसके नीचे। तुम लोग को लोहे कलर नहीं पता है भाई। अब सिलेक्शन के बारे में लिखना है। वो तो गंदा है, उधर का पढ़ाई। हम लेफ्टी है ना, उधर नहीं पढ़ा सकते। उधर लिखेंगे आप पलट पलट सकते हैं। हाँ तुमको सब ब्लैक ही दिख रहा है, ऐसे लकड़ी कलर होगा। मैं सेटअप खराब कर दे। अब सिलेक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है? हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्टिंग। ठीक है, बताएंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होती है? रस्टिंग वजह से क्या होता है? लोहे की चमक खराब हो जाएगी सबसे पहले, यही ना। लोहा काला हो जाएगा, ठीक है? ब्राउन होता है, काला नहीं होता है, ठीक है? आयरन लॉसेज इट्स फाइन हो जाता है कि होता नहीं। सेम ही तो बात हुई। आयरन लॉसेज इट्स फाइन ड्यू टू रस्टिंग। और क्या बताओ? इसे लिखे ना, जो उसके ऊपर लेयर बनती है उस लेयर को रस्ट कहा जाता है, ठीक है? लिखवा चुके हैं? इट्स फाइन, ऐसे चाहिए नहीं, ठीक है? द लेयर फॉर्म्ड आयरन ऑब्जेक्ट इज फ्लैकी। लिख लो पहले इस फ्लैकी। फ्लैकी मतलब जो आसानी से टूट जाए, ठीक है? एंड इजीली ब्रोकन, ठीक है ना? थर्ड क्या होगा? थर्ड बता क्या होगा? रेड ब्राउन होता है। क्या मुंह से बताओ। टिप 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 लो आपको कितनी है? कलर लिखवा चुके ना कि जो लेयर होती है उसको रस्ट कहा जाता है, उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, उसका फार्मूला Fe2O3 होता है, ध्यान रखना फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है? फेरस ऑक्साइड मत लिखना, ठीक है? थर्ड लिखो रस्टिंग इज रेडॉक्स प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बता रहे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तुम लोग बताओ कि रेडॉक्स कैसे है? हाँ रिएक्शन देखो, ये है रिएक्शन 4 रेडॉक्स एक्स आर ई डी ओ एस। हाँ 2 Fe2O3 डॉट 2 XH2O। हाँ देखो अब क्या इसको आप चेंज बेस बता सकते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन तो होगा ही।
ठीक है, बट रिडक्शन कैसे पता करेंगे बताओ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के बेस पे, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन के बेस पे, इसमें रिडक्शन कैसे पता करेंगे? हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, ऑक्सीजन के बेस पे ऑक्सीजन के बेस पे कैसे पता करेंगे बताओ? ऑक्सीजन के बेस पे तो जीरो है कौन से अंतर जाते हैं वो तो चार्ज के बेस पे बता रहा है ना, ऑक्सीजन के बेस पे जिस मैं सिलेबस में वही बोल गए, ऑक्सीजन के बेस पे बता रहा है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, बिना ऑक्सीजन रिडक्शन कैसे बताओगे? ऑक्सीजन यहाँ के पे बेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन फेरस नहीं है पे हाइड्रोजन कहाँ है? वाटर है यहाँ पे भी वाटर है। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या हाइड्रोजन का गेन हुआ है? आयरन के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कह सकते हैं ऐसा ना, बट चार्ज के बेस पे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आयरन पे चार्ज क्या होगा? 0, यहाँ पे चार्ज क्या होगा? +3, ठीक है, सही ऑक्साइड है, आयरन +3 होगा। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? 0, यहाँ पे क्या होगा? -2, ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, फ्री स्टेट में चार्ज 0 होता है। ठीक, अब देखो 0 से कितना हो रहा है? 2 प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन 0 से -2 हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? रिडक्शन। ठीक, बहुत कंपटीशन सवाल, कंपटीशन के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, कि रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स है कि नहीं है, तो उनको बकायदा दिखा दिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बताओ? मॉलिक्यूल ना, मल्टीपल लूट जब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतना प्रैक्टिस तो स्कूल में कभी नहीं होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। वो से डेफिनेशन लिखवाएंगे, ऐसे होगा स्कूल में, ठीक है, इतना प्रैक्टिस नहीं हुई क्वेश्चन की, और उसके बाद भी अगर गलती चलो ठीक है, अच्छा ये नोट करो, इस वाली लाइन के नीचे इसको नोट करो, और ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखवाएंगे, चौथा पॉइंट, वो भी पूछा गया एग्जाम में। फोर्थ पॉइंट पे भी इंपॉर्टेंट लिखो। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? एक दूसरे में होता है, ठीक है, तुम्हारे घर में अकेला अगर लोहा रस्ट हो रहा है तब तुमको महसूस ही नहीं होगा कि रस्टिंग हो रही है, मतलब एक दूसरे में प्रोसेस है, क्योंकि वो प्रोसेस इतना स्लो होता है, उतना इतना कम हीट उसमें रिलीज होती है, पता नहीं चलता है। घर का लोहा अगर रस्ट होता है तो अगर ढेर सारा लोहा रखा है तो वहां पता चलेगा, गर्मी लगने लगती है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, समझना है, इस पे भी लिखो इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट सवाल वाले पॉइंट है, ध्यान रखना, हम क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन ये सब पूछा गया एग्जाम में, आ रही बात समझ में? भाई तो अरे पगली, हो गया, सही है, सारा पॉइंट हो गया है। अब हमको क्या करना है? बहुत लोहा खराब हो गया, अब इसको खराब होने से बचाना है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, बताओ लोहे खराब होने से कैसे बचाते हैं? हाँ, अच्छा क्यों करते हैं ऐसा? फिर मान लो तेल लगा दिया उस पे या फिर पेंट कर दी, क्यों ऐसा करते हैं? इस पे ऑक्सीजन और वाटर भी जैसे मान लो ये लोहा है, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा ताकि पतला हो जाए, पेंट पतला हो जाए। अगर वो तारपीन का तेल ना, हाँ, तो उससे पेंट पतला हो जाता है, अगर उसको बिना डाले पेंट करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सारा पेंट। नहीं, अगर बहुत मोटा पेंट हो जाता है तो उसकी पपड़ी निकलने लगती है, चलता नहीं। हाँ, ठीक है, वो तो पतला पेंट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये लोहा अगर ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया, ठीक, तो ये लोहा फट से खराब होने लगेगा। हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक देते हैं, कुछ लगा दे यहाँ पे, तो लोहा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए ना वाटर के कांटेक्ट में आए, तो ये जो हम लगाए हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आए, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लेयर हम उस पे चढ़ाए लोहे पे, अगर वो लेयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वाटर कांटेक्ट में आएगा, ये जो लेयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगा। कोई ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं आयरन पे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन ही ना करे, समझ आ रहा नहीं आ रहा? बताओ ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन नहीं करता है? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है, बताया ना क्यों रोकना है, ताकि वो लोहा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, समझे ना? तो क्या कर सकते हैं बताओ, लोहे को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, फिर वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए लोहे पे क्या कर सकते हैं?
हाँ लगा सकते हैं, ग्रीस लगाया नहीं जाता है, ग्रीस लगाया जाता है ना, ग्रीस नहीं पता, हाँ हल्का येलो कलर, एक वो लगाया जाता है और हाँ ऑयल लगाया जाता है, ठीक है, मतलब ग्रीस ऑयल वो आ गया सब, पेंट मोबिल ऑयल और ऑयल सब उसी में आ गया, ठीक है, अब ऑयल लिखे फिर मोबिल ऑयल लिखे, ब्लैक ऑयल लिखे फिर से पेंट, और क्या कर सकते हैं बताओ, उसको लगा सकते हैं, पेट्रोल की तरह। वो भी तेल ही हुआ ना, छूट जाता है छूट जाता है, क्या होता है होता है कुछ होता है, छोटे सा एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, सर अरे इसमें उसको लगाते हैं। हाँ भाई, मतलब इसके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, देखो हम बताए ना अभी थोड़ी देर पहले कि एल्यूमिनियम जिंक क्या नहीं सॉलिड है, अगला है पास जिंक लोहा, मतलब लोहे जैसा होता है ना, देखो पिला लगाते हैं, ठीक है, पिला इस पे हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे इसके ऊपर और इसके ऊपर जो लेयर बनती है वो खराब होने से बचाती है, जिंक के ऊपर जो लेयर बनेगी जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक को खराब होने से बचाएगी, इसके ऊपर लेयर बनती है Al2O3 की, ये एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाती है, मैग्नीशियम के ऊपर लेयर बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, ये और ये तीनों इन तीनों मेटल को खराब होने से बचाता है, समझे ना, अगर मान लो हम आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जिंक का लेयर बन गया, आज असल में, ठीक है, अब क्या होगा बताओ, अब ये लेयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी ना, ठीक है, और ये जिंक की लेयर है, जिंक जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, अब ये लेयर जो है वो जिंक को खराब होने से खराब नहीं होने देगी, अगर जिंक नहीं खराब होगा तो अंदर की ऑक्सीजन अंदर आयरन नहीं खराब होगा, समझ नहीं आ रहा, इसी को कहा जाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन, 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 गैल्वन, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है बट ये भी लोहे को खराब होने से बचाने के लिए प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में ये बस बता रहे हैं ताकि तुम लोग ध्यान नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ, ऑयल हो गया, पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, और क्या कर सकते हैं बताओ, एक्चुअल में लोहा खराब क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो रहा है ना, मतलब आयरन का 2+ किसमें चेंज हो जा रहा है, C+ में ही हो रहा है ना, आयरन का 2+ आयरन की 3+ में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, क्यों, मतलब आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, अगर हम इसी प्रोसेस को रोक दें तो रोशनी भी खत्म रुक जाएगी, अब इस प्रोसेस को रोकेंगे कैसे बताओ, हम ये चाह रहे हैं कि आयरन अपना इलेक्ट्रॉन ना रिलीज करे, कैसे रोकें, उसमें लिखा नहीं है तुमको, जैसे किसी बोतल में रखने आयरन बहुत हाँ तभी बचा रहेगा, बस उस बोतल में हवा ना हो, निकाल देते हवा निकाल दें, और इस शटर को बोतल में रख दो, हैं कितना बड़ा कर सकते हैं हाँ तो उतना बड़ा लोग बचा करोगे क्या, बता कुछ है हाँ कर सकते हो, इतना विशेष थोड़ी ना लो, हाँ ठीक है, हमको वो प्रोसेस बताओ जो कि प्रैक्टिकल करना चाहिए, इस वाले लोहा है, ठीक है, हमको ये करना है ये लोहा अपना इलेक्ट्रॉन ना रिलीज करे, आयरन का 2+ होगा ना, 2+ 3+ में चेंज हो, ठीक है ना, क्या करें बताओ, आयरन 3+ में चेंज, इलेक्ट्रॉन को रोकना है, हम एक काम करते हैं, ये लोहा है, ठीक है, और ये दूसरा हम कोई मेटल ले लिया, मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, और ये आयरन है, ठीक है, और इन दोनों को हम एक तार से जोड़ दिए, ये कब बताया तुम, सर ये बताइए ये बताने जाने आपसे जिंक बताने लगे कि जिंक लेयर बस हाँ वो भी तरीका है, ठीक है, अब क्या होगा देखो एल्यूमिनियम और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो एल्यूमिनियम का देगा होगा हाँ ये इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, एल्यूमिनियम किसमें चेंज होगा, एल्यूमिनियम C+ में चेंज होगा, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, इसके बाद पहुंचेगा, आएगा समझ में, तो मान लो ये किसमें चेंज हुआ, ये आयरन के C+ में चेंज हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसको भेज रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन को खा के इसमें चेंज हो जाएगा, आयरन में चेंज हो जाएगा, समझ नहीं आया, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ये भी तो हवा के कांटेक्ट में है, अगर हवा के कांटेक्ट में है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, अब वही 3 इलेक्ट्रॉन इसको फिर से ट्रांसफर कर दें, ये फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, आयरन में चेंज हो जाएगा, अब वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, एल्यूमिनियम, तो खराब कौन होगा, एल्यूमिनियम खराब होगा, ये भी तरीका है लोहे को कॉपर नहीं होता, कॉपर नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो होता है वो नीचे पाया जाता है आयरन से, समझे ना, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लगा सकते हैं, आयरन के ऊपर वाला कुछ भी लगा सकते हैं, हाँ लेकिन ऐसा पोटेशियम लगाएंगे तो पोटेशियम नहीं लगा सकते, पोटेशियम खुद ही नहीं बचेगा, ठीक है, कैल्शियम नहीं लगा सकते, पता नहीं एल्यूमिनियम लगाया जाता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इसी तरीके से लोहे को खराब होने से बचाया जाता है, ठीक है, समझे ना, बस करें, टाइम हो गया क्या।